तो ये है सारी की सारी पेमेंट हिस्ट्री जिसका इंतजार तुम पूरे वीडियो में कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने 2 बिजनेस आइडिया स्टार्ट किए थे, जिसमें से पहला कम्प्लीटली फेल हो गया और दूसरा जो एक्चुअली में वर्क कर रहा था। और हाँ, दोनों का प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, सो वीडियो को बीच में छोड़ के भाग मत जाना, ठीक है। सबसे पहला था टूल वेबसाइट बिजनेस। बेसिकली इसमें होता ये है कि एक वेबसाइट होती है जैसे कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर, एनपीएस कैलकुलेटर एंड ऐसे ही बहुत सारे टूल्स होते हैं उसमें। एंड मेरी वेबसाइट थी यूट्यूब टूल्स और एसईओ टूल्स के बारे में, तो मैंने इसके लिए सबसे पहले रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था अपने कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स के बारे में। smallseotools.com, seotools.com जैसी वेबसाइट्स मैंने क्लोन करने की कोशिश की थी एंड मैंने काफ़ी हद तक क्रिएट भी कर लिया था वर्डप्रेस में। और मुझे जेन्युइनली ये लग रहा था कि ये बिज़नेस मेरा फर्स्ट सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस होने वाला है, क्योंकि मेरे इस दिमाग में ये सीन चल रहा था कि लोग आएंगे, ट्रैफिक आएगा, तो दिन का ऐसे ही 500,000 तो कमा ही लूँगा 2-3 महीने के अंदर। ये सोच के मैंने पूरा सेटअप करना स्टार्ट कर दिया, लोगो डिज़ाइन, डोमेन नेम, सब कुछ एकदम प्रोफेशनल तरीके से। फाइनली वेबसाइट मैंने प्रॉपर्ली लॉन्च भी कर दी थी, लेकिन उसे यूज़ करने वाला कोई भी नहीं था। एंड ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने वर्डप्रेस, होस्टिंगर ये सब में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। अब मेरे पास वेबसाइट रेडी थी, मैंने वेबसाइट को लाइव भी कर दिया था एंड जब मैंने एनालिटिक्स को चेक किया तो उसमें फर्स्ट विजिटर मीन्स दिख रहा था उसमें। सो मुझे ऐसा लगा कि वेबसाइट लाइव करते ही ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है। बट काफ़ी देर के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो पहला विजिटर मैं ही था एंड वो ट्रैफिक कहीं से नहीं आ रहा था, मेरे तरफ से ही आ रहा था। मैं काफ़ी अकेला फील कर रहा था। इनडायरेक्टली कह सकते हो कि ज़ीरो ऑडियंस थी, कोई भी ऑडियंस नहीं आई थी। मेरा प्लानिंग ये था कि वेबसाइट बनाऊंगा, वेबसाइट पे लोग आएंगे, गूगल एडसेंस से अप्रूवल लूँगा, ट्रैफिक बुलाऊंगा और बस कमाना चालू कर दूंगा। बट ऐसा घंटा कुछ नहीं हुआ। कॉलेज जाने के लिए जो पैसे मिलते थे उनमें से लोकल ट्रेन की टिकट ना लेकर जो पैसे मैंने सेव किए थे उनमें से 6 से 7 हज़ार रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे, जो कि कम्प्लीटली वेस्ट हो गए। नाउ इट्स टाइम फॉर अ लेसन। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में रिसोर्सेज महंगे नहीं होते हैं, ऑडियंस की वैल्यू महंगी होती है। वो खरीद नहीं पाता है कोई, उसे ऑर्गेनिकली बनाना पड़ता है, लाना पड़ता है। वेबसाइट बनाना मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं था। चैट जीपीटी से लिखवा के मैंने वेबसाइट तो क्रिएट कर ली थी, बट उस वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम था मेरे लिए, जो कि मैं फेल कर गया, जो कि मुझसे नहीं हो पाया। एंड यही था मेरा पहला बिजनेस आइडिया जो कि कम्प्लीटली फेल हो गया। अब नेक्स्ट आइडिया पे बढ़ने से पहले इस चीज़ का प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। देखो, मेरी वेबसाइट का डोमेन था digitalpiggy.in। अब मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। अब देखो, ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि मैंने वेबसाइट बंद कर दिया है, इसीलिए ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है यहाँ पर। अब ये वेबसाइट मेरी ही है, इसको कंफर्म करने के लिए दिखाता हूँ तुम्हें होस्टिंगर का अकाउंट। अब देखो, वेबसाइट ओपन कर दी मैंने। अब यहाँ अकाउंट सेक्शन में मेरा नाम दिख जाएगा एंड मेरा ईमेल आईडी भी। अब अगर डोमेन सेक्शन दिखाऊँ तो यहाँ कोई भी डोमेन एक्टिव नहीं दिखेगा। बट अब अगर बिलिंग सेक्शन दिखाता हूँ, यहाँ देखो क्लियर वही डोमेन दिख रहा है जो मैंने अभी वहाँ पर टाइप किया था, जो कि कैंसल्ड है। देखो, स्टेटस कैंसल्ड, प्राइस, आईडी 1 साल के लिए था, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है तुमको। अब हिस्ट्री में देखो, 1 साल पहले 2024 में मैंने ये डोमेन बाय किया था 2790 में। 1 साल बाद वापस से रिसेंट में यही कुछ दिन पहले ही रिन्यूअल का पैसा ऑटो डेबिट हो गया था मेरे अकाउंट से 5K, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। वैसे भी लॉस चल रहा था, फिर से कट हो गया, जो कि वापस से रिफ़ंड ले लिया था मैंने। यहाँ पर रिफ़ंड हिस्ट्री में दिख जाएगा, ये देखो दिख रहा है। हाँ देखो, होस्टिंगर बहुत ज़्यादा सही है, मैंने भले यूज़ नहीं किया है उसको ज़्यादा, मीन्स मेरा वेबसाइट चला नहीं, वो मेरी गलती की वजह से, बट होस्टिंगर प्लेटफॉर्म बहुत सही है। एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ तो मैं, देखो रिफर एंड अर्न सेक्शन में आओगे तो यहाँ 50% कमीशन मिलेगा तुम्हें अगर एफिलिएट करते हो तो। मैं इस वीडियो में कोई एफिलिएट लिंक नहीं डाल रहा हूँ, बस बता रहा हूँ तुमको कि तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है। खुद को ही रिफ़र करके कमीशन ले सकते हो, समझ रहे हो ना आगे क्या करना है। आगे तुम समझदार हो, बहुत है। एक बार वापस दिखा देता हूँ तुमको, कंफर्म कर लेना, ठीक है। ये देखो, सेम डोमेन नेम है, यहाँ सेम मेरी ईमेल आईडी दिख रही है, सेम मेरा नाम भी दिख रहा है। अब तक तो कंफर्म हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो कि एक्चुअली में वर्क किया था मेरे लिए, और वो है कैनवा। अब अगर तुम इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हो मेरी तरह, तो तुमने ये वाली इंस्टाग्राम एड्स तो देखी ही होंगी जिसमें लोग कैनवा को सेल करते हैं। अब जिसने देखा होगा उसको तो समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। अब जिसने नहीं देखा है उसको समझा देता हूँ एकदम सिंपल तरीके से। तो देखो, कैनवा के 2 प्लान्स आते हैं, एक है इंडिविजुअल्स के लिए और दूसरा है एजुकेशन के लिए। तो इंडिविजुअल का प्लान तो तुमको पता ही होगा, जो तुम खुद यूज़ करते हो अपने पर्सनल कामों के लिए। तो यहाँ बात करते हैं एजुकेशनल प्लान के बारे में। तो ये प्लान है सिर्फ टीचर्स के लिए या फिर किसी स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो यहाँ जो भी तुम्हें इंडिविजुअल प्रो प्लान में मिलता है वो सारी चीज़ें तुम्हें एजुकेशनल प्लान में भी मिलेगा, वो भी फ्री में। बट इसके लिए तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे वहाँ पर, ये प्रूव करने के लिए कि तुम टीचर हो या फिर किसी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो। और जब तुम ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तो वेरिफिकेशन के बाद तुम्हें कैनवा प्रो का एक्सेस मिल जाता है, वो भी 3 साल के लिए कंटिन्यूसली फ्री में।
तो अगर तुम्हारे आजू बाजू में कोई भी ऑथराइज्ड टीचिंग फील्ड में है तो तुम इसका बेनिफिट ले सकते हो अपने पर्सनल कामों के लिए या फिर आगे जो बताऊंगा उस काम के लिए। तो ये एड्स जिसकी मैंने अभी बात की थी, इन एड्स को मैंने ज़्यादा रिसर्च करना स्टार्ट किया फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में, ये पता करने के लिए कि कैनवा से रिलेटेड लोग और क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। देन काफ़ी सारे एड्स देखने के बाद मुझे ये पता लगा कि लोग सिर्फ कैनवा ही नहीं, कैनवा टेम्पलेट्स, ATS फ्रेंडली रेज्यूमेज, कोर्सेज, ये सारी चीज़ें सेल कर रहे थे, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, 99 रुपीज़, 299 रुपीज़ में, दैट्स इट। यहाँ मैं कैनवा का प्रो वर्जन ऑलरेडी यूज़ कर रहा था काफ़ी दिनों से एंड वो मैंने इस वेबसाइट से ली थी। एंड जिस टीम में मैं ऐड था वो एजुकेशनल टीम थी एंड वहाँ मेरे साथ साथ 500 लोग और ऐड थे। यहाँ मुझे डिज़ाइनिंग, रेज्यूमे, ये सारी चीज़ें तो बनानी नहीं आती थी, तो मेरे दिमाग में ये आया, सोचने के लिए भी दिमाग चाहिए जो कि तेरे पास नहीं है। देख, तू मेरी वीडियोस को खराब मत कर, वैसे भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। देखो, एजुकेशनल टीम जो कि फ्री में होती है और इस टीम में 500 लोग ऐड होते हैं। अब अगर हर आदमी से सिर्फ 200 रुपये लिया जाए 1 साल के लिए तो 500 × 200 कितना होता है? 1 लाख रुपए। कभी कभी अच्छे प्लान बिना मेरी मदद के बना लेता है तू, है ना? अब शांति रख। देखो, मेरा प्लान तो बहुत अच्छा था लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स थी। पहला, एजुकेशनल टीम में लाऊं कहाँ से, क्योंकि मेरे पहचान में कोई भी टीचिंग फील्ड से रिलेटेड नहीं था। एंड दूसरा, अगर मैं कहीं से भी टीम ले भी आया तो उसको सेल कैसे करूंगा, ऑडियंस कहाँ है मेरे पास। जैसे पहले प्रॉब्लम हुई थी वैसे इसमें भी हो सकती थी, इसलिए मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना था। अब मैं लग गया टीम सर्च करने में, इसलिए वापस फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे चला गया एंड काफ़ी देर तक सर्च करने के बाद मुझे एक सेलर मिल ही गया जिससे मैंने 1500 में टीम को बाय कर लिया। अब काफ़ी सारे सेलर्स थे वहाँ पर जो कि इससे कम रेट में भी सेल कर रहे थे, लाइक 500-600 में, बट मुझे वो अच्छे नहीं लगे वो, क्योंकि वो एड्स काफ़ी जल्दी इसमें काफ़ी नए थे और रिसेंट में लगाए गए थे एंड जिससे मैंने बाय किया था वो इसलिए 6-7 महीनों से वो चीज़ सेल कर रहा था एंड काफ़ी अच्छे खासे रिव्यूज़ थे, कमेंट्स थे, लाइक्स थे। सो मैंने उस पर ट्रस्ट किया एंड बाय कर लिया। अब इससे ज़्यादा डिफिकल्ट काम था मेरे लिए उस टीम में जो मैंने 1500 इन्वेस्ट किए हैं वापस से, उसमें लोगों को ऐड कराना। और इसके लिए मेरे पास 3 तरीके थे। पहला, खुद का इंस्टाग्राम पेज ओपन करना और वहाँ सेल करना, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। दूसरा, फेसबुक पे एड्स रन करना एंड ये तो उससे भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ मेरे पास बचा सिर्फ तीसरा ऑप्शन, जो था किसी थर्ड पर्सन को पकड़ना एंड उसके थ्रू सेल कराना पार्टनरशिप में, लाइक पार्टनरशिप में काम करते हैं वैसा। सो इसके लिए मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह ढूंढा बट कोई भी नहीं मिला। देन मैं थोड़ा अंडरग्राउंड आया, यानी कि टेलीग्राम पे आया एंड वहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि कुछ लोग ये चीज़ सेल कर रहे हैं एंड काफ़ी बड़ी मात्रा में सेल कर रहे हैं। देन काफ़ी लोगों को मैसेज करने के बाद मुझे एक बंदा मिला एंड मैंने उसको ये ऑफ़र दिया कि भाई वो मुझे सिर्फ कस्टमर ला के देगा और एक कस्टमर से हम लोग 200 रुपये चार्ज करेंगे। लाइक मैं 200 रुपये बोल रहा हूँ, वो आगे 2 का 300 भी कर सकता है, लाइक मुझे नहीं मालूम, बट मैं 200 के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। सो 200 रुपीज़ का मुझे कस्टमर देगा तो उसका 50% यानी कि 100 रुपया उसका होगा एंड 100 रुपीज़ मेरा होगा, जो कि फिर भी टोटल 50,000 रुपये होते हैं 500 लोगों के हिसाब से। एंड दैट्स इट, वो बंदा यहाँ पर मान गया। अब मेरा काम सिर्फ इतना था कि वो जो भी ईमेल आईडी मुझे देगा कस्टमर का, उसे मुझे अपने कैनवा टीम में ऐड कराना होगा। अब वो कस्टमर कहाँ से ला रहा है मुझे नहीं पता था एंड मैंने काफ़ी थोड़ा फ्रेंडली तरीके से पूछने का कोशिश किया बट उसने मुझे बताया नहीं। शायद इसीलिए, क्योंकि अगर वो मुझे बता दे कि वो कस्टमर कहाँ से ला रहा है तो मैं डायरेक्टली वहीं से कस्टमर लाना स्टार्ट कर दूँगा। देन उसका जो लॉस पार्टनरशिप में जो हम कर रहे थे उसका लॉस हो जाता। सो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब उसने बताया नहीं मुझे, मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। अब मेरा काम सिर्फ इतना ही था कि वो जो भी ईमेल आईडी मुझे भेजेगा मुझे वो अपने पैनल में ऐड कराना है, दैट्स इट। एंड मंथली 100 से 150 लोग ऐड हो जा रहे थे अच्छे खासे, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे क्योंकि भाई सब ट्रस्ट नहीं करते हैं ऑनलाइन। फिर भी मंथली 10 से 12,000 रुपये सिर्फ 1500 के इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है प्रॉफिट, तो इसमें कोई लॉस नहीं है एंड लोगों को 1 साल मिल भी रहा है एंड मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था, मैं करते गया। सो ये था मेरा सेकंड बिजनेस आइडिया जो कि सक्सेसफुल था बट ज़्यादा दिनों तक नहीं। इसी कहानी किसी और वीडियो में। अब बात करते हैं प्रूफ की। देखो, ये मेरा कैनवा का टीम है और ये पीपल सेक्शन में जहाँ जैसे मैं आता हूँ वहाँ पर ये सारे लोग ऐड हैं और ये टीम अभी भी एक्टिव है, लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, टीम बंद नहीं की है मैंने। अब इसका पेमेंट दिखाता हूँ तुमको, ये टीम का, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी मैंने नाम ब्लर किया है वो डायरेक्टली मैं तुमको नहीं दिखा सकता, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी इसीलिए, ठीक है। तो ये जो 1500 वाला तुम देख रहे हो ना, यही मैंने बाय किया था, यही 1500 मैंने पे किया था। तो मैं एक बार नहीं 2 बार लिया था, एक अप्रैल में लिया था और दूसरा सेकेंड टाइम लिया था 28 जुलाई को, इसी 28 जुलाई को। अभी मेन प्रूफ तो बाकी है, रुको, इतना ही नहीं दिखाऊंगा, और भी है। ये देखो, ये आ गया मैं जीपे पे, यहाँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, पेमेंट टाइप मनी रिसीव्ड पे सिलेक्ट कर देता हूँ और अमाउंट 200 रुपये एंटर कर देता हूँ। ये देखो कितने सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कितने सारे लोगों ने बाय किया है। यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली ट्रांजैक्शन दिख रहा है। अब नाम मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी वाला प्रॉब्लम, वही अगर किसी को डिटेल में चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर सेंड करके दिखा दूंगा। सिर्फ नाम हाइड कर दूंगा, बाकी डेट वेट सब दिखा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप समझ रहे हो तुम। स्ट्राइक वगैरह आ जाएगा, एक बार आ चुका है, वापस से नहीं लाना चाहता मैं, इसलिए।
तो ये है सारी की सारी पेमेंट हिस्ट्री जिसका इंतजार तुम पूरे वीडियो में कर रहे थे। सो मेरे ख्याल से इतना प्रूफ काफ़ी है इस वीडियो के लिए, एंड अगर इससे ज़्यादा प्रूफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ बात कर लेंगे। सो आई एम 100% श्योर कि ये पूरे वीडियो देखने के बाद तुम्हें कोई ना कोई बिजनेस आइडिया तो आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो थोड़ी और मेहनत करो, दिमाग पर जोर डालो, आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू, बाय।